तुम्हारा निकल पाएगा, वो नहीं चाहिए हमें, तो उसमें मिलना है। और मिलने के लिए कहना है साहिब के और साहिब सबका बाप है, इससे बड़ा न कोई बाप। और यहाँ सभी आएंगे, साहिब जी हमें नाम देंगे, क्या देंगे? नाम दान। मीरा ने भी कहा था, पायो जी मैंने नाम रतन, उसने ये नहीं कहा था रतन धन पायो। लोगों ने फिल्म भी बनाई और गाना भी चलाया, रतन रतन वो वाला नहीं जो मुखे में पहनते गले में, वो कहते हैं नाम रतन। एक छोटी सी बात कह दूंगा, फिर उसके बाद में हमारे साहिब जी के वचन सुनेंगे, उनके जैसे कानून पढ़ेंगे तब हमें ज्ञान होगा कि मिलेंगे कैसे। और मीरा ने कहा था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डाला, शब्द कहीं बांची हो। अगर बचना चाहते हो, किससे बचना चाहते हो? इस जन्म मरण से, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने से, 1,84 शब्द की महिमा जाननी पड़ेगी। तुम्हें सार शब्द के बारे में समझना पड़ेगा। शब्द तो बहुत सारे लेके बैठी है दुनिया। हिंदू धर्म में देखो कितने सारे शब्द हैं जिनके आश्रय पूरा जीवन बिता देता है इंसान। कौन कौन से हैं? राम राम राम, पूरा जीवन निकल जाता है राम राम करते। राधे 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 राधे, पूरा जीवन निकल जाता है राधे राधे करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सारा जीवन बीत जाता है ओम नमः शिवाय करते। मुसलमान धर्म में पूरा जीवन बीत जाता है नमाजें पढ़ते, वही 5 टाइम की नमाज वही रोज पढ़ रहे हैं, रोज 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 वही अक्षर दोबारा 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 रट रहे हैं। सारा खेल अक्षरों का चल रहा है। सिख धर्म में वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वही वाहेगुरु सारी उम्र लगे रहेंगे। ईसाइयों में भी हालेलुया हालेलुया करते जीवन बिता देंगे, लेकिन सार शब्द को नहीं जान पाए। अक्षरों को तो पकड़ लिया, शब्दों को तो पकड़ लिया, लेकिन इन शब्दों की उत्पत्ति उस सार शब्द को कोई नहीं जान पाता, तो किसी का जीवन सफल नहीं हो पाता। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, इतने शब्द हो गए, इतने नाम हो गए कि आप देखोगे हजारों लाखों गुरु बने बैठे हैं और सब अलग अलग शब्द, अलग अलग नाम। सोचो इतना बड़ा जाल बन चुका है इन नामों का। लेकिन कबीर साहब केवल और केवल सार शब्द की महिमा गाते हैं। उन्होंने और किसी शब्द की महिमा नहीं गाई, बल्कि बाकी सबको त्यागने के लिए बोला। क्या कह रहे हैं? एक नाम को जान के दूजा दे बहा। एक नाम कौन सा? वो सतनाम। सतनाम ही सार शब्द है। सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक कर कि सत्य नाम ही सार समझो। सतनाम अलग, सार नाम अलग, सार शब्द। अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी उतरो भवजल पार। यानी सत्य नाम से ही भवजल पार हो जाओगे। लेकिन अज्ञानी गुरुओं ने क्या कर दिया कि सतनाम से भी आगे तुम्हें और नाम मिलेंगे। यानी जीवन के कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। अगर सतनाम परमात्मा का नाम नहीं सत्य नाम है तो उसकी टेक क्यों लगानी भाई? हमें तो परमात्मा से मतलब। संसार में इनसे मुक्ति ना होए और नाम सतपुरुष कोई, उस नाम को बूझना पड़ता है। वो बूझने की चीज है, वो जपने की रटने की चीज नहीं है कि गुरु ने 3 अक्षर बोलो कबीर, गुरु जी ने 4 अक्षर पढ़ा दिए बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु। ये अक्षरों का खेल नहीं है, ये स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, का खेल नहीं है। देश में कौन सी भाषा में चल रहा है काम? अभी भाषा अंग्रेज कौन सी भाषा चल रही है? एक की भी नहीं होगी, एक की भी। कैसे होगी मुक्ति? कोई नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए और गुप्त नाम उसका मुझे बता दो। वो जो
गुप्त नाम है सत्पुरुष का, जब वो मिलेगा उससे मुक्ति मिलेगी आपको। और वो गुप्त नाम क्या है? वो कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है भाई, वो तुम्हारा सत्य स्वरूप है। लेकिन हम नहीं पाएगा। तो बार बोली गई ये वाणी कौन सी? 3 गुणों की भक्ति में कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। बोली गई ये वाणी सत्संगों में, अलग अलग बाबाओं ने बोली। और उसके बाद राम जब श्याम वाणी निज जाना ही, निज नाम को पहचाना ही नहीं और किसी और के नाम पकड़ा के वो इससे या ABC नाम साहिब का नाम हमारा। यानी अगर हमें अपना निज नाम जानना है तो हमें सत्य स्वरूपी साहिब को जानना पड़ेगा, क्योंकि सत्य स्वरूप ही साहिब का और हमारा दोनों का नाम है, दोनों का। लेकिन अज्ञानी जीव परमात्मा के नाम को, परम आत्मा कहां है? शरीर, कोई शरीर नहीं है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम 2 प्रकार के हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। तुम कोई भी नाम रखोगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही रखोगे। रख लो किसी का नाम, भगवान का नाम, कोई कहे कबीर परमात्मा है तो कबीर तो है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो नाम विचारी और ना वो ज्योत, ना पुरुष ना नारी। परमात्मा पुरुष भी नहीं है और परमात्मा नारी भी नहीं है। ये कहने में आता है कि परम पुरुष, परम पिता, परमात्मा, ये कहने में आता है। लेकिन कोई कहे कि वो परम पिता आदमी है, नहीं है। वो परम पिता औरत है, नहीं है। वो क्या है? वो परम तत्व है, परम तत्व। इसीलिए साहिब ने कहा कि परमात्मा का ध्यान करने का मतलब किसी आदमी का या औरत का ध्यान करना नहीं, परम तत्व का ध्यान करना है। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर और सो हम आपे आप। कहते हैं किसी का ध्यान नहीं करना है, आदमी औरत। देखो पर 2 ही लोगों की पूजा हो रही है, या तो परमात्मा को इंसान मान के पूजा हो रही है या परमात्मा को आदमी औरत मान के पूजा हो रही है। इसी में उलझे पड़े। तो परमात्मा कोई आदमी औरत यानी साकार नहीं है, परमात्मा निराकार भी नहीं है, ना साकार है ना निराकार है। परमात्मा क्या है? परमात्मा परम तत्व है, परम तत्व। साकार क्या होता है? ये काया साकार है। और निराकार क्या होता है? दोनों हाथों के बीच में जो गैप है ये निराकार है। कितना ही बढ़ा लो आसमान तक, इसी को निरंकारी, ये जितना निरंकारी पद चल रहे हैं ये इसी को परमात्मा मानते हैं, ये निराकार को परमात्मा मानते हैं। और जितने भी हिंदू धर्म वाले हैं ये साकार को परमात्मा मानते हैं। इसी में सब उलझे पड़े हैं। तो परमात्मा ना साकार है ना निराकार है। परमात्मा कौन है? शब्द है। बाबा नानक कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हम सब किसके चेले हैं? हम उस शब्द गुरु के चेले हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है और सदा हमारे संग। जो मेरा गुरु है वो शब्द गुरु है, लेकिन लोगों ने शब्द को पहचाना नहीं और शब्द केवल अक्षरों को मान के बैठ गए कि हमारा भी गुरु जी शब्द देता है। अरे वो लेने देने की चीज ही नहीं है। जिसका गुरु शब्द देता है वो असल में कुछ दे ही नहीं पाया। शब्द लेने और देने की चीज ही नहीं है। शब्द हर घट में पहले से विराजमान है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज होए, घट की जा घट प्रगट होए। यानी सब में परमात्मा, सब में सार शब्द पहले से ही विराजमान है।
बस तुम उसको जान नहीं पा रहे हो, इसीलिए अज्ञान है। और जब भेदी गुरु मिल गया, सार शब्द का भेद बता दिया, तुम्हें भक्ति करना सिखा दिया, अब तुम्हें घर बैठे परमात्मा मिलेगा। तुम्हें किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, किसी तीर्थ स्थान में, किसी नदी नालों में, किसी पहाड़ जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। घर बैठे मिल जाएगा तुम्हें प्रभु, लेकिन कब? जब भेदी गुरु मिलेगा। तो भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु हमें वो भेद बताता है। किसका भेद? वस्तु का भेद। भेदी गुरु मंत्रों का भेद नहीं देता, मंत्र तो छुड़वा देता है, और वस्तु का भेद बताता है कि वो वस्तु यानी वो परम तत्व आखिर है कहां। तभी तो उसको याद करेंगे, तभी तो उसका ध्यान धरेंगे, तभी तो उसको खोजेंगे। वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो वस्तु ढूंढने की है, वो जपने की नहीं है। जप तो छुड़वा देना है। ना मैं जप में, तप में, ना एक पर की तलाश में। यहां वस्तु की बात चल रही है कि कोई मुझे प्राप्त हो जाए, और वहां नाम जाप की बात चल रही है। 10 करोड़ बार नाम जप ले, राधे राधे बेचारे किस्ती बजाते बजाते डूब गए। उल्टा काम हो गया। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती नहीं है, नकली अगरबत्ती पकड़ा दी तुमने। असली होती तो उनकी महिमा कहां चली गई? वो बड़ी बड़ी चली गई। जा दिया नाम छोड़ना, स्वयं पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब ही निज घर को जावे। नाम छुड़वाना था, तत्व लखाना था। इन्होंने तत्व को तो डस्टबिन में फेंक रखा है और नाम के पीछे पड़े हुए। नाम जप लो, नाम जप लो, नाम जप लो, बर्बाद हो जाओगे नाम जप के। कबीर साहब समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। ये जप और तप छोड़ दो भाई, और परम तत्व को जानो, उस आत्म तत्व को पहचानो, जिसकी वजह से सारे नाम निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से। तुम्हारे मुंह से कैसे निकलेगा राम राम राम, राधे राधे? आत्मा है तो निकलेगा। तुम्हारे मुंह से कैसे निकलेगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर? आत्मा है तो निकलेगा। तुम्हारे मुंह से कैसे निकलेगा जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल? आत्मा है तो निकलेगा। तुम्हारे मुंह से कैसे निकलेगा हालेलुया? आत्मा है तो निकलेगा। तो आत्मा परम तत्व है, और ये 52 अक्षरी नाम उसके द्वारा निकल रहे हैं। आत्मा असली नाम है, ये 52 अक्षरी नकली नाम है। असली नाम को छोड़ के इन 52 अक्षरी नकली नाम को पकड़ के बैठ गया है, तो कल्याण कैसे होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए गीता में कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य तत्व है, जो बनता है बिगड़ जाता है, जिसका नाश हो जाता है, जो पल पल बदल जाता है, वो असत्य तत्व है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल आत्मा है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन सत्य सनातन को तो गड्ढे में फेंक रखा है, और इन नाम जाप को पकड़ के बैठ गए। एक बार भी नहीं कहा कि मेरा नाम जप करना सत्य है। एक बार भी नहीं बोला कि मेरा नाम जपना सत्य है। क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है, आत्मा। क्योंकि ये सारे नाम आत्मा की वजह से ही निकलते हैं। आत्मा की वजह से ही इंसान ने एक परमात्मा के लाखों नाम रख दिए। दशरथ जी ने एक नाम रखा था अपने बेटे का, राम, और इस इंसान ने कितने रख दिए? अभी गूगल पे सर्च कर लेना, भगवान राम के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी। किसने रखे ये नाम?
दशरथ जी ने तो एक ही रखा था, किसने रख दिए इतने सारे नाम? और नाम रखता कौन है? बाप रखता है नाम। किसका? बेटे का। तुम्हारा नाम किसने रखा? तुम्हारे माँ बाप ने। तुम नहीं रखोगे अपने बाप का नाम। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ बाप का नाम बेटा रख रहा है और एक ने लाखों रख रहा है। उसके बाद कह रहा है ये वाला नाम जब मुक्ति होगी। दूसरा कह रहा नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला जब नहीं, ये नहीं, ये वाला जब। सारे अपनी अपनी डबली और अपना अपना राग अलापने में लगे हुए हैं, जबकि किसी की भी मुक्ति नहीं होगी किसी नाम से। ये सब नाम झूठे नाम है। ये इंसानों के द्वारा मन मुखी नाम है, जिसके जो मन में आया रख लिया। आंखें सुंदर है, मृग नहीं। बाल सुंदर है, बढ़िया केस रख लिए नाम। दुनिया भर के नाम। चेहरा सुंदर है, रूपवती, जितने मर्जी नाम रखते चले जाओ। गुणों के आधार पे नाम रख लिए भगवानों के। उसके बाद सोच रहा ये जप के मेरा कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं होगा। कल्याण कैसे होगा? आत्म तत्व को जान के कल्याण होगा। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को पहचानना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, उस परम तत्व किसी का कल्याण नहीं। सत्य आत्म तत्व यही सत्य है। इसी इसको सतनाम बोला है। बाबा नानक क्या बोलते थे चलते चलते? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने गुरु जी को याद कर रहे हैं सतनाम वाहिगुरु। वो कह रहे हैं वाह मेरे गुरु जिसने मुझे सतनाम दे दिया, सच्चा नाम दे दिया और झूठा नाम छुड़वा दिया। सतनाम वाह गुरु, सतनाम वाह गुरु। किसी समझ आ रही? तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपने में लग गए। यही गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में समझाया कि वाह गुरु जप के परमात्मा मिलने के बाद मुंह वाह गुरु निकला। जैसे तुमने रसमलाई खाई, रसमलाई खाते तुम्हारे मुंह से निकला। अब किसी ने अच्छा इसने वाह बोला, सोच रहा है कि जितना मुंह इसका मीठा हो गया मेरा भी हो जाएगा। अरे वो खाने के बाद निकला हुआ है, निकला है। तो बिना खाए बिना कुछ किए वाह वाह जब रहा, उल्टा काम। गरीबदास जी समझाया झांकी देख कबीर की। कबीर यानी आत्म तत्व। कबीर यानी वो बाबा कबीर मत समझ लेना, दाढ़ी मूंछों वाला टोपी वाला कबीर। ये आत्म तत्व की बात चल रही है। झांकी देख कबीर की। कबीर यानी कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा को नाम कबीर। उस आत्म पानी मुंह से, एक मुंह में भी पानी है और एक गिलास में पानी है। पानी को मैं जपता रहूं तो मेरा गला गिलाऊंगा क्या? क्या कभी? कभी नहीं होगा। और पानी पड़ा है, इसको पीने के लिए भी मुझे पानी छोड़ना पड़ेगा। देखो पानी 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 बंद हो गया ना। और पानी पानी करता रहता, पी भी ना पाता कभी जीवन में। ये नाम जाप छुड़वाए और एक लखाए, ये तत्व ज्ञान लखाए। ये क्या इसमें तत्व है? तत्व 2 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया लाख रुपया। तो ये क्या अनमोल हो गया? अनमोलक मतलब है जिसका कोई मोल नहीं है। अभी तुम्हें डॉक्टर कहे तुम्हारे लड़के का ऑपरेशन कर रहा हूं, जाओ आत्मा खरीद के दूसरा हाथ डाल देंगे, ये सब तो बिकता खरीदा जा सकता है। सारा शरीर खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन कभी कोई डॉक्टर ये कह सकता है कि जाओ आत्मा खरीद के लेके आओ? तो कहां से खरीद के लाओगे? अनमोलक है, सबके पास है वो, लेकिन तुम खरीद नहीं सकते। अनमोलक वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन वो खरीदी और बेची नहीं जा सकती।
वो आत्मा है। दी मेरे सतगुरु, यानी मुझे उस अनमोल आत्मा का ज्ञान करवा दिया मेरे गुरुजी ने। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। किसके समझ में आ रहा है? अरे मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा हूं, सुन रहे हैं भजन, लेकिन किसके समझ में आ रहा है? किसी के भी नहीं। समझो तो अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है। हर धर्म सत्य है। कभी मत सोचना कि सत्य केवल हिंदू धर्म में है,